गुड इवनिंग क्लास। मैं वॉइस इज ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है क्या? पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना ले। मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। यस। सो पिछले क्लासेस में हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक एंड किया था, तो आप लोगों ने वो टॉपिक सॉल्व किए क्या? अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका सर्कल का चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, डन इन नोटबुक। ओके, गुड। सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 लगभग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कभी पूछ सकते हैं, या नहीं तो अगले क्लास में भी आप क्लास स्टार्ट होने से पहले आप पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा सर्कल। सर्कल मीन्स यहाँ से हमारा जियोमेट्री का पार्ट स्टार्ट होता है, जियोमेट्री। तो हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, कम कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छे से आ रही है। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस, 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 ओके। सो सर्कल में हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है। देन आफ्टर सर्कल के रेडियस, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर में ये क्या। सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सरकमफेरेंस, व्हाट इज डायमीटर। देन इसके बाद हम ये देखेंगे कि रेडियस, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर इन सब के बीच में क्या सब रिलेशंस हैं। देन आफ्टर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर सर्कल्स के कुछ और भी पार्ट हैं जो कि आर्क ऑफ सर्कल, मेजर आर्क और माइनर आर्क जिसे कहते हैं, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा। देन लास्ट में सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क। तो ये आज का मीन्स ये टॉपिक नंबर 11 जो कि सर्कल है, इसके अंदर में ये सब टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 चैप्टर जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल से। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज सर्कल? क्या कोई बता सकते हैं कि सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? अगर यस, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल। यस, हाँ, आप अपना Sir, माइक। यस, 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 ऑडिबल यू आर। sir, circle is an closed figure which is formed by multiple points joining to each other. We can, यस, hello, sir. यस, यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज। ओके, ओके। सो इन्होंने सर्कल का डेफिनेशन मीन सर्कल के बारे में बताया क्या है। इन्होंने क्या, प्लीज कैन एनी वन टेल द मीटिंग कोड ऑफ दिस मीटिंग एज आई एम फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम इन माय फोन। ओके, मीटिंग कोड आपको यहाँ पे नीचे में इन्होंने कमेंट में डाल दिए। सो और कोई सर्कल के बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं कि कोई? एनीबडी वांट्स टू टेल अबाउट व्हाट इज सर्कल?
Excuse me, sir. Yes, yes. So sorry, ma'am. There was something problem. I wanted to tell that circle is a closed figure which is formed by multiple points joining to each other. A circle is a measure of 360 degree. Yes, It has measure of 360 degree. We can draw infinite line segments in a circle. yes, yes. Very good. Thank you. Yes. हाँ, इट हैड सो मेनी पॉइंट्स। यस, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डिस्कशन के लिए आपसे पूछा कि सर्कल क्या होता है। इन्होंने सर्कल के डेफिनेशन बताए और कुछ बताएं कि ढेर सारे मल्टीपल पॉइंट से बने हुए रहते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन सेगमेंट है, और एक पॉइंट को अगर मैंने फिक्स कर दिया और इसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये जो एक फिगर बन रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कल। ये क्या है, सर्कल। तो यहां से यहां भी ये सेम डिस्टेंस है, यहां से यहां पे भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, एंड ये भी सेम डिस्टेंस है। मीन्स ये सेंट्रल पॉइंट से अगर आप ये सर्कल के ये वाले पार्ट पे आप जाओगे तो हमेशा वो क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। मीन्स अगर आप ए स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो गया, सर्कल। तो इन्होंने अभी बोला था कि ढेर सारे पॉइंट से मिलके बने होते हैं। तो जैसे ये सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है, ये वाला, इसे क्या कहा जाता है, सर्कमफेरेंस। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये ढेर सारे पॉइंट से ये बने हैं। तो मैं आपके बुक पे चलता हूं कि आपके बुक्स में क्या दिए हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें एक सर्कल है एंड देयर आर सम लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अनदर वन इज ए डी, एंड वन इज सी एफ एंड ई सी। सो 3 से 4 लाइन सेगमेंट है। तो आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि रेडियाई नहीं, सबसे पहले हाँ, रेडियाई मीन्स रेडियस कौन सा ये है, मीन्स रेडियस वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका क्या नाम है। आप चैट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखें। एक एक कोई रेडियस लिखें, मीन्स यहाँ पे ढेर सारे मीन्स एक से ज्यादा भी रेडियस हैं। चैट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं। Yes, OB, OC, OB, OC, वेरी गुड। OF, यस राइट, एंड OA। हाँ, यहाँ पे 4 रेडियस था, आपने चारों रेडियस लिख दिए, वेरी गुड। मैंने सिर्फ एक रेडियस का लिखने बोला था, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। इन्होंने लिखा है कि इफ वी ज्वाइन द पॉइंट्स इन मिडल ऑल पार्ट्स आर इक्वल। यस, ये हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में ये हमने देखा था। एंड आपने रेडियाई बताया। अब आप इसमें ढेर सारे कोड्स हैं, तो कोड्स क्या है और डायमीटर क्या है। तो एक मिनट, हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारा क्या है, ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, एंड ये दिस इज द मिड पॉइंट दैट इज ओ। तो अगर कोई भी हाँ, तो ये मिडल पॉइंट से अगर आप कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आप सर्कमफेरेंस पे ले जाओगे, उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया हमारा रेडियस। मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये मिडल पॉइंट से ये यहाँ पे आया, ये क्या हो गया,
रेडियस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, रेडियस। फिर यहां से यहां पे डालेंगे तो ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसके अपोजिट साइड में भी एक रेडियस आएगा, इसके अपोजिट साइड में भी रेडियस आएगा, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल्स का मेजरमेंट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, डायमीटर। इसे क्या बोला जाता है, डायमीटर। मीन सेंट्रल पॉइंट से अगर कोई भी, सेंट्रल पॉइंट से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि ऐसे दोनों जगह पे सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इस वाले केस में पहला ये पॉइंट था और दूसरा ये पॉइंट था, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसे क्या कहा जाता है, डायमीटर। इसे स्मॉल डी या कभी कभी कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा, डायमीटर। मैं आपको डिफिनीशन नहीं बता रहा हूं, डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हो। मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यस, सो ये अभी हमने क्या देखे, रेडियस, रेडियस और डायामीटर। तो ये क्या हो गया, ये आर। तो यहाँ पे ये मैं इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक वाला आर रेडियस एंड रेड वाला जो रेडियस है, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, डायमीटर बन फॉर्म कर रही है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रही है, डायमीटर फॉर्म कर रही है। ओके, यस, ये दोनों मिलके डायमीटर फॉर्म कर रही है। सो आर प्लस आर, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे, लाइक टर्म में, बोथ आर लाइक टर्म। सो 2r विल बी इक्वल टू डी। सो r इज इक्वल टू डी अपॉन टू, आर इक्वल टू डी अपॉन टू। मीन्स रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे ये पूरा ये डायमीटर है, और ये सेंट्रल पॉइंट से एंड पॉइंट, ये क्या हो गया, ये रेडियस है। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू। ये आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस, व्हाट इज सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक पॉइंट ले लो, आप एक क्या ले लो, एक पॉइंट ले लो, और एक छोटा सा थ्रेड ले लो, और अगर आप इसे रोटेट करते हो, अ, अगर आप इसे रोटेट करते हो, एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाता है, एक सर्कल फॉर्म हो जाता है, एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आउटर बाउंड्रीज जो जैसा आपको जो दिख रहा है, ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का स्पेल होता है CIRCUMFERENC। आप सर्कमफेरेंस का स्पेलिंग आप बुक से आप लिख लेना। और इसे हम डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस को सी से हम डिनोट करते हैं। जैसे कि रेडियस को हमने आर से डिनोट किया, इसी डायमीटर को डी से डिनोट किया शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। इसी तरह सर्कमफेरेंस को सी से हम डिनोट करते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा सर्कमफेरेंस। और ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला रेडियस था हमारा। दिस इज ओ ए एंड बी। ओके, दिस इज 180 डिग्री। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर सेंट्रल मींस सेंटर पॉइंट से पास करे, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, डायमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट बी और ए,
ये क्या कहाँ से पास कर रही है, सेंटर पॉइंट ओ से पास कर रही है। सो बी ए क्या हो गया यहाँ पे, बी ए हो गया यहाँ पे डायामीटर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बी ए क्या हो गया, बी ए हो गया डायमीटर, ओ ए क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, एंड ओ बी भी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू ओ बी, एंड ये जो आउटर बाउंड्रीज है ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस, ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। सो अभी तक हम देख रहे थे कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर एंड व्हाट इज सरकमफेरेंस, और हमने ये भी देखा कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक कोई ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर, डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, एक मिनट, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस। डायमीटर सर्कल का 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा। पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द मीन्स डाय, हाँ वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर, 5 5 एंड 5, वेरी गुड। तो यहाँ पे 15 लोग हैं बट आंसर कितने लोगों का आया, 3 4 लोगों का ही सिर्फ आंसर अभी तक आया है। सो बाकी लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या, या टाइप करने में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन से ज्वाइन किए होंगे तो मोबाइल फ़ोन में, या बहुत लोग टाइपिंग करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। सो नो प्रॉब्लम, यस, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। हाँ आप ऐसे भी 10 माइनस 5 ऐसे भी कर सकते हो, बट जैसे यहाँ पे क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को मैं हटा दिया। सो रेडियस हमें पूछा जा रहा है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, आप ये फॉर्मूला जानते हो। तो डायमीटर के जगह पे आप 10 दोगे एंड नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, देन 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। सो बहुत से लोगों ने 5 सेंटीमीटर, यस, 10 माइनस 5, यस, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, यस, वेरी गुड, यस, ओके। सो बस मैंने ये कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछे थे। तो सरकमफेरेंस, रेडियस एंड डायमीटर ये हमने अभी तक देखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशंस होती है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। सो इसके बाद क्या है, मैं आपके थोड़े से बुक पे चलता हूं कि आपके बुक में क्या सब दिए हुए हैं। यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को एक्टिविटी के हेल्प से आपको बताया गया है। तो आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 1 को मैं डिस्कस करता हूँ। प्लेस अ सिलेंड्रिकल बोतल ऑन अ पेपर एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ इट्स बेस, यूज अ थ्रेड टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मीन्स आपको एक सिलेंड्रिकल बोतल को क्या करना है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको थ्रेड से क्या करने हैं, उसके बोतल के मीन्स सरकमफेरेंस को, आउटर पार्ट जो है उसको आपको मेजर करने हैं। तो ये थ्रेड से जो आप मेजर करोगे, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, थ्रेड को ऐसे मेजर किया और फिर आपका वो क्या है, वो थ्रेड है तो वो क्या हो गया, कुछ ऐसा लेंथ आपको मिलेगा। सो ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। सो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसे इस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या इसे हम सरकमफेरेंस के भी नाम से जानते हैं, और इट इज सिंपली कॉल्ड एज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, FERENCE, सरकमफेरेंस।
पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे आपकी ये क्या है, आपका ये गार्डन है, आपका ये क्या है, गार्डन है, तो ये जो यहां से चल के आए एक मीन्स कंप्लीट राउंड जो आप लगाओगे वो क्या होगा, वो पेरीमीटर होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। होप आप लोग पेरीमीटर पहले से भी जानते होंगे। सो यहाँ पे क्या था, बोतल के चारों ओर थ्रेड से क्या किया गया, मेजर किया गया आउटर पार्ट्स को, और डेट मीन्स जो हमारा लेंथ आया वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायामीटर, मीन्स डायामीटर और सरकमफेरेंस के बीच में क्या रिलेशंस हैं, डायामीटर और सरकमफेरेंस के बीच में क्या रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर, यहाँ पे जो बेंगल का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो आपने क्या किया, एक आपने एक बेंगल लिया, घर पे आपके बेंगल थे, आपने क्या किया, एक बेंगल लिए, और इसके आउटर पार्ट्स को आपने क्या किया, एक थ्रेड के हेल्प से या थ्रेड के हेल्प से आपने मेजर किया। एनी प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ओके, द लाइन डज नॉट पास द, हाँ, जो लाइन सेंटर से पास नहीं करेगी वो क्या कहलाएगी, डायमीटर नहीं कहलाएगी। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, ये हम जब सरकमफेरेंस डायमीटर एंड सरकमफेरेंस डायमीटर एंड रेडियस, इन तीनों के रिलेशंस को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम कोड के बारे में देखेंगे, व्हाट इज आर्क मीन्स माइनर एंड मेजर आर्क। ओके, इनका ये क्वेरी था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्लीज एक्सप्लेन सरकमफेरेंस। ओके, मेरे ख्याल से जितने भी लेक्चर्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, एक हाँ, आपने क्या किया, एक कितना वाला एक थ्रेड ले लिया, एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड आपने लिया, और यहाँ पे एक, यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया नेल के हेल्प से। आपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्लैक स्पॉट किया है वहां पे आपने फिक्स कर दिया। अब इस थ्रेड को क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है, अब इसे ऐसे रोटेट करना है। ओके, मीन्स लेट अस सपोज मैंने एंटी क्लॉकवाइज में अभी रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद ये हमारा क्या बनेगा, रोटेट करने के बाद ये हमारा बन जाएगा एक सर्कल, रोटेट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो ये आपने क्या पाया, सर्कल पाया, तो ये क्या हो गया, रेडियस, मीन्स दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ, एंड द, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये मैंने इसका नाम ए दिया, यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, मीन्स पॉइंट ए से आप, अगर आप पॉइंट ए से आपने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से मूव करते करते फिर पॉइंट ए पे आ गए, तो पॉइंट ए से आपने चलना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे आप पॉइंट ए पे फिर वापस एक पूरा राउंड लगा के आप आ गए। तो ये जो डिस्टेंस टोटल हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस आपने कवर किए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। मैंने सरकमफेरेंस को पूरा नहीं लिखा हूं। सो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया सरकमफेरेंस। लेट अस सपोज आप पार्क जाते होगे, आप पार्क जाते होगे, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है कुछ इस तरह का। ओके, तो आप पार्क गए और सुबह सुबह यहां से इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट किया रनिंग करना, रनिंग करना, और यहाँ से रनिंग करते करते आपने एक राउंड कंप्लीट करके फिर यहाँ वापस आ गए। तो आपने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो
आपने उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल किए जितना कि इस पार्क का ये मीन्स ये पेरीमीटर है, मीन्स आउटर ये जो मेजरमेंट है, मीन्स यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, फिर यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, फिर यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट एंड यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट का सम आएगा, ये इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। सो इसी तरह ये सर्कल में है कि आपने क्या किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया ये सर्कल के आउटर पार्ट पे, और फिर आप क्या किए, पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट ए पे आ गए। सो दिस मीन्स वन कंप्लीट जो आपने रिवॉल्यूशन किया 360 डिग्री का, ये क्या हो गया, ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। सो होप आप सर्कमफेरेंस अब समझ गए होंगे। बट ऑन विच चैनल शायद यूट्यूब चैनल के लिंक आपके वो जो ग्रुप हैं उसमें डाला जाता होगा, या कोई व्यक्ति इनका मदद करे। संतोष टकले सर का जो यूट्यूब का चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल पे, आपको वो लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया जा रहा है तो आप क्लास नहीं करोगे, क्योंकि क्लास मीन्स लाइव क्लासेस का ये सिग्निफिकेंस है कि लाइव क्लासेस टू वे कम्युनिकेशन है। मीन्स आपको अगर कोई डॉट है या कुछ नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट रिकॉर्डेड में कुछ ऐसा नहीं होता है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है। सो होप जिनका डॉट था, क्वेरी था कि सरकमफेरेंस क्या होता है, वो शायद अब आप समझ पा गए होंगे। सो अभी तक हमने देखा व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर एंड व्हाट इज सरकमफेरेंस। व्हाट इज सरकमफेरेंस, ये तीन चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड इसके अलावा हमने ये देखा कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू, ये अभी तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी बुक पे हम थे, हमारा डिस्कशन यहाँ था। तो आपने क्या किया, एक घर पे बैंगल लिए और बैंगल का जो आउटर वाला पेरीमीटर है वो आपने मेजर किया, और जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो वो क्या आया 19 सेंटीमीटर, वो क्या आया 19 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर क्या आया 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या किए घर पे एक ये क्या है बैंगल लिया आपने, और ये बैंगल का जो आउटर वाला पार्ट है, आउटर वाला पार्ट है, ये आपने एक थ्रेड से मेजर किया, मीन्स काफी एक्यूरेट से आपने, मीन्स टाइट क्लोज करके आपने उसे मेजर किया। तो आपने ये फाइंड किया कि द सरकमफेरेंस इज 19 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस इज द 19 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर क्या हो गया, जो सेंटर पॉइंट से जो पास करती है वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया, वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और यहाँ पे डायमीटर क्या है, सेंटर पॉइंट से पास कर रही है, मीन्स स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या हो गया 180 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो गया डायमीटर। तो आपने सेंटर पॉइंट फाइंड करके डायमीटर भी आपने फाइंड किए, तो आपने डायमीटर को कुछ इस तरह मेजर करके पाया कि डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर आपको दिमाग में आया कि सरकमफेरेंस और डायमीटर को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, सरकमफेरेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें क्या आता है। तो हमने क्या किया, 19 को, 90 इज सरकमफेरेंस एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सो 19 अपॉन 6 विल बी समथिंग लाइक दैट 3.16, 3.16, 6 मैं उधर नहीं लिख पाया। सो ये कुछ इस तरह की आपने क्या किया, घर पे एक बैंगल लिया, बैंगल जो कि सर्कल है, और उसका आपने सर्कल, ओके अच्छा, आप एग्जाम में रिवाइज के लिए आप वो करना,
ओके ओके, नो प्लीज रिपीट इन शॉर्ट, ओके ओके, यस यस इट इज 180 डिग्री, वेरी गुड। हाँ, तो एग्जाम्स में आपको जो भी चैप्टर्स पूछे गए हैं वो शायद आपके ग्रुप में डाल दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक मीन्स पूछा गया है। शायद सर्कल का ये टॉपिक जो अभी चल रहा है ये अभी के एग्जाम्स में शायद इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक्स है आप अच्छे से कवर कर लेना। कोई भी क्वेरीज होगी तो जब क्लास हमारा स्टार्ट होता है तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। यस, सो मैं ये बता रहा था कि आपने क्या किया, घर पे एक बैंगल लिया, बैंगल का सरकमफेरेंस मेजर किया, तो सरकमफेरेंस आपने फाइंड किया, सरकमफेरेंस इज 19 सेंटीमीटर। एंड इसी तरह डायमीटर फाइंड किया, तो डायमीटर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। एंड फिर आपको दिमाग में आया कि सरकमफेरेंस को हम डायमीटर से डिवाइड करके देखते हैं, तो आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपने फाइंड किया कि 3.16 कुछ ऐसा आया। फिर इसी तरह आपने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, अभी क्या लिया आपने, बैंगल लिया। ये क्या है हमारा बैंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, चूड़ी। एंड अब दूसरे केस में आपने क्या किया, कोई खाना बनाने का बर्तन जो कि सर्कल जैसा है, ओके। तो इसका भी आपने सरकमफेरेंस फाइंड किया और इसका भी आपने डायमीटर फाइंड किया समथिंग। एंड फिर इसके भी सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करके आप देखोगे तो आपने क्या फाइंड किया, 3.16, 3.16। सो ये हमारा रेशियो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपने क्या किया, एक जैसा कि आपने के बुक में दिया हुआ एक जार मीन्स लिड मीन्स एक कोई जार है, वो सर्कल जैसा है, आपने उसका भी क्या किया, सरकमफेरेंस मेजर किया और डायमीटर मेजर किया। एंड आपने फाइंड किया कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपको, 3.16, कुछ इस तरह का रेशियो आपको आ रहा है। इसी तरह आप और भी ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हो, अ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर सकते हो। सो हमने हर एक केस में ये फाइंड किया कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू 3.16। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं पाई। और ये इसे हम 22/7 भी कभी कभी यूज किया जाता है। इसके बारे में आप पाई 22/7 या 3.16 ये क्या है नहीं है, इसके बारे में आप क्लास 9th या 10th में जब रैशनल एंड इरेशनल नंबर जब आप पढ़ोगे तो ये और भी आपको क्लियर होगी। अभी आपको सिर्फ इतने याद करने हैं कि आपने क्या दो तीन ऑब्जेक्ट लिए डिफरेंट डिफरेंट जो कि सर्कुलर शेप में था, और उसका आपने क्या किया, सरकमफेरेंस मेजर किया, देन डायमीटर मेजर किया। एंड आपके दिमाग में आया कि क्यों ना सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करके देखा जाए, तो आपने बैंगल के भी केस में ऐसा किया, सर्कुलर डिस्क के भी केस में ऐसा किया और जार के भी केस में ऐसा किया। और आपने तीनों केस में ये फाइंड किया कि द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर इज 3.16, 3.16। सो 3.16 क्या होता है, इसे हम पाई बोलते हैं, ओके। इसे हम पाई बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 22/7, 22/7। तो ये आपको आप अपने नोटबुक पे लिख लो कि C/D इज इक्वल टू, हेयर यहाँ पे C क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंड डायमीटर क्या है, D इज द डायमीटर। यस, 5 और पाई, पाई, ओके पाई। ये यहाँ पे मैं जो ये लिखा हूं दिस इज पाई, PI पाई, ओके। मे बी आपको 5 लगा हो बोलने के क्रम में। तो ये जो अभी ये जो बॉक्स है ये आप अपने नोटबुक पे आप लिख ले, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू 3.16, 3.16 इज इक्वल टू पाई। इसे आप ऐसे PI, आप इसे आप ऐसे प्रोनाउंस करोगे, ओके।
एंड इट इज इक्वल टू 22/7। आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 3.16 आप फाइंड करोगे। सो यहाँ से अगर आप लिख चुके होंगे तो यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकालते हैं। सो यस, यस, ओके, नो प्रॉब्लम। ये सभी लोग नोट कर चुके हैं अपने नोटबुक पे क्या? ये C/D जो अभी ये आपके सामने में जो दिख रहा है, C/D इज इक्वल टू 3.16, दैट इज इक्वल टू पाई। एंड ताकि हम आगे प्रोसीड करें। यस, ओके, यस, वेरी गुड। सो अभी आपने जस्ट देखा था सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू क्या आया था, 3.16। और 3.16 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, क्योंकि ये सारे क्या है, इक्वल हैं। ये क्या सारे क्या है, इक्वल हैं। तो या मीन्स इज इक्वल टू क्या है, 3.16। और ये क्या हो गया, 22/7, 22/7। तो मैं बाकी को अभी इरेज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, और C/D को मैं अभी यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं। सो यू विल फाइंड दैट C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। और अगर हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले वाले स्लाइड पे क्या देखा था, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ओके, सो मैं इसे दूसरे कलर से लिख रहा हूं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, डी है, मीन्स ये डायमीटर है, यहाँ पे मैं कैपिटल ही लिख रहा हूँ। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। सो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो ये जो डायमीटर है, यहाँ पे हम डायमीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2r। ओके, डायमीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r। सो ये क्या हो गया, C इज इक्वल टू पाई, एंड डायमीटर के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 × r, वेयर r इज द रेडियस, 2 इज द कांस्टेंट, एंड पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ओके, हाँ, ये रेडियस इज इक्वल टू D/2। किन्हीं का ज्वाइन करते वक्त आप अपना पहले माइक ऑफ करके तब आप मीटिंग को ज्वाइन किया करो। ओके, यस। सो C इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर के जगह पे मैंने क्या मेंशन किया, 2r। ओके, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, हम इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, 2πr। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोई भी सर्कल है, सर्कल का अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, circumference of the circle is equal to 2πr। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि टू टू तो आपके लिए नाउन है, एंड मीन्स पहले से टू का वैल्यू हमें पता है, एंड पाई, पाई भी हम जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, या पाई इज इक्वल टू क्या है, 22/7, और क्या है, 3.16। ओके, तो आप मीन्स क्वेश्चन में जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको कहाँ पे 22/7 यूज करने हैं, कहाँ पे 3.16 यूज करना है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही अननोन चीज है, वो क्या है, रेडियस। अगर आपको रेडियस मालूम होगा तो आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हो, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर आपको रेडियस मालूम होगा तो आप सिंपली यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, एंड यू विल फाइंड दैट द what will be the circumference of that circle. So the circumference is equal to 2πr। circumference is equal to क्या हो जाएगा, 2πr। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, circumference is equal to पाई d। ये भी हमारा हो सकता है क्योंकि 2r is equal to d।
2r इज इक्वल टू d, मीन्स ये डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो अभी तक हमने तीन फॉर्मूलेज देखे थे। सबसे पहला ये था रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। इसके बाद हमने देखा था सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। अगर डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2r, देन क्या होगा 2 पाई आर। तो ये अभी तक इतने हमने फॉर्मूलेस देखे थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये एक सर्कल है, इसका क्या है रेडियस, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये रेडियस, ये क्या है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर का है, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। आप सभी लोग फाइंड करके चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखें। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं। ओके, यस, आंसर सिंपली यहाँ पे रेडियस आपको ये वाले फॉर्मूलेस को यूज करने हैं। सर्कमफेरेंस आपको फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड 2 पाई ये क्या है कांस्टेंट, एंड आर क्या है यहाँ पे, आर का वैल्यू आप 7 सेंटीमीटर डालोगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस। सो प्लीज ट्राई, आप ट्राई करो। सारे फॉर्मूलेज आपके ऊपर में लिखे हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके फाइंड करने हैं। रेडियस इस सर्कल का है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आई डोंट नो, ओके, यस, नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूं आपको हमने क्या पढ़े थे। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। ये क्या है, ये हमारा एक सर्कल है, और सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और अगर सेंटर पॉइंट से एक सीधे स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक ये डायमीटर ये होगा, ये क्या होगा डायमीटर। तो सबसे पहले आपने फाइंड किया था रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। इसके बाद आपने क्या पढ़े थे, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है। और फिर यहाँ पे कुछ आपने क्या की एक्टिविटी की। सबसे पहला एक्टिविटी था आपने एक बैंगल लिया और बैंगल का यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा मेजरमेंट किया। तो आपने फाइंड किया कि सर्कमफेरेंस कितना आया 19 सेंटीमीटर एंड डायमीटर क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, आपके दिमाग में आया कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर को हम क्या करें, रेशियोज निकाल करके देखें। तो हमें रेशियो क्या आया 3.16। इसी तरह हमने एक डिश लिया, उसका भी हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया एंड डायमीटर फाइंड किया थ्रेड से, एंड द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू
3.16। और फिर ऐसे ही एक और भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल व्हील ले लिया मैंने, और इसका भी हमने क्या किया, सरकमफेरेंस मेजर किया और डायमीटर मेजर किया, कुछ समथिंग कुछ आया, एंड द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर विल बी 3.16। तो कोई भी आप सर्कल ले लो, कोई भी दुनिया का सर्कल कोई भी ले लो, अगर आप उसका सरकमफेरेंस का वैल्यू और डायमीटर का वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा क्या आएगा, 3.16। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है तो उसका क्या, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा कि जिसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 181 हो जाएगा या 1-2 डिग्री कम हो जाएगा। सो इसी तरह दुनिया का जितना भी सर्कल है उसके सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, 3.16। वो क्या आता है, 3.16। सो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर क्या आया हमारे पास, 3.16। और 3.16 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 22/7। 22/7। तो इस रेशियोज को 3.16 को एक नाम दिया गया जिसे हम पाई बोलते हैं, और उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एक ऐसे उल्टा भी जैसा लिख के ऊपर में आप ऐसे कर दो तो ये क्या हो जाता है, पाई, PI। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। मीन्स 3.16 थोड़ा लिखने में डिफिकल्ट होगा या थोड़ा ज्यादा है, तो इन सब चीजों के लिए एक हमने क्या किया, पाई इसके जगह पे यूज किया, पाई। और भी इसका सिग्निफिकेंस है जो कि आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। तो हमने क्या अभी तक फाइंड किया था, C/D इज इक्वल टू पाई। तो D यहाँ पे डायमीटर जो यहाँ पे डेनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पाई के पास जाएगा। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। सरकमफेरेंस जो सर्कल का है वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। एंड डी का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था, d इज इक्वल टू रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है, तो यहाँ पे 2r आ गया। ओके, सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ये हमारा फाइनल ये रिजल्ट आया सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है। ये क्या है, सरकमफेरेंस को मैंने c से डिनोट किया और रेडियस को r से डिनोट किया। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जैसे कि रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल के बीच में रिलेशन था कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इसी तरह circumference of the circle and radius of the circle that is denoted by small r, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है that is circumference is equal to 2 pi r। circumference is equal to 2 pi r। okay, voice is low, sorry, okay, circumference is equal to क्या होता है, 2 pi r। okay, yes, तो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि हाँ, ये क्वेश्चंस था आपके पास कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये रेडियस हमें मालूम है एंड सरकमफेरेंस हमें फाइंड करने हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, हाँ, क्या है, रेडियस क्या दिया हुआ था, रेडियस इज इक्वल टू, एक मिनट, रेडियस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस। सो यू नो दैट सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r एंड 2 इंटू पाई इंटू रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। ओके, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 3.14 और 22/7। 22/7। तो पाई का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, और इसे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये क्या है, ये 7 है
और अगर पाई का वैल्यू अगर हम 22/7 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। सो मैं पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। आपको क्वेश्चंस में मीन्स बहुत जगह पे आपको क्वेश्चंस में ही दिए रहते हैं कि पाई का वैल्यू आपको क्या लिखने हैं, 22/7 लिखने या 3.16 लिखने या 3.14 या जो भी लिखने हैं। तो पाई की जगह पे मैं क्या दिया, 22/7 दिया इंटू इंटू ये क्या है 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस 7 एंड ये 7 ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है एंड 22 × 2 इज इक्वल टू 44। तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये 7 सेंटीमीटर का एक रेडियस है और ये सर्कल पे आप एक राउंड आप लगाओगे तो आपने कितने ट्रेवल किए, 44 यूनिट आपने ट्रेवल किए। सो ये क्वेश्चंस मीन्स एक एग्जांपल्स था कि सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशंस हैं। ओके यस 44 सेंटीमीटर, यस वेरी गुड। तो इट इज 8:51 नाउ। मैं आपको एक और क्वेश्चंस देता हूं। इस बार मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर। मीन्स एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस को मैंने, एक मिनट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर। रेडियस जिसे आर से आप डिनोट करोगे that is 35 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस। आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं। सर्कमफेरेंस जिसे हम सी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू व्हाट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। सो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 पाई आर। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। और आप यहाँ पे, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। और ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं कि सर्कमफेरेंस और मीन्स रेडियस दिया है तो हम सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे। अभी तक किन्हीं का आंसर्स नहीं आया है, सो मैं ये डिस्कस करता हूँ। सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये होता है। सो 2 इज द कांस्टेंट इनटू पाई। पाई का वैल्यू मैंने क्या लिया, लेटर सपोज मैंने 22/7 ले लिया। ओके, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस। यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, ये कुछ ऐसा है। एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे रेडियस के जगह पे 35 यहाँ पे लिखा। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो ये कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, 22 4 जा 44 एंड 44 5 जा 4 5 जा 220 आई थिंक।
220 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया था, रेडियस आपको दिया हुआ था और आपको क्या निकालने थे, सरकमफेरेंस आपको निकालने थे। मीन्स लेट अस सपोज ये एक रेडियस है और ये एक सर्कल बना, तो ये आपको रेडियस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करने है कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे लगा के आए जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो आपको फाइंड करने थे। तो यहाँ पे आपने सिंपली हमारा क्या रिलेशन आया था सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच में कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr एंड सो 2 इज द कांस्टेंट, पाई इज इक्वल टू 22/7 यहाँ पे मैं यूज किया इनटू 35 एंड 7 5 जा 35, सो आंसर इज 220 सेंटीमीटर। सर प्लीज टू सॉल्व। ओके, यस, आपने 2 मिस कर दिए। हाँ, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करने देता हूँ। इस बार सभी लोग आंसर आप चैट बॉक्स में देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या तो आप समझ नहीं रहे होंगे। ओके, हाँ, ये हमारा एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट से हमने ये ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया ओ ए। ओके, सो ओ ए क्या है हमारा, ओ ए इज द रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू 21। रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने हैं, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू व्हाट एंड डायामीटर इज इक्वल टू व्हाट। इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा और डायमीटर क्या होगा, ये आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में बताने। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का। The radius of the circle is 21 centimeter and you have to find that what is the diameter of the circle and what will be the circumference of that circle. इसके बाद अगले क्लासेस में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चंस करेंगे एंड आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। C is equal to 132। यस, दो आंसर्स अभी तक आए 132 सेंटीमीटर का। सो अभी 30 सेकेंड्स और बचे हैं, बाकी मैं 1 मिनट में मैं ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। जब मैं क्लास में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताता हूँ तो मीन्स मैं प्रोसेस जैसा मैं नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी रहता है। जैसे आपके बुक में आप जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे लिखोगे मीन्स गिवन रेडियस इज इक्वल टू इतना एंड वी हैव टू फाइंड दिस वन। उसके बाद आप लिखोगे वी नो डैट सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr एंड फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, देन यू विल फाइंड द आंसर एंड नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट। मीन्स ये जो यूनिट है सेंटीमीटर, ये आप आंसर में कभी मिस नहीं करना, क्योंकि कहीं का आंसर अगर मीन्स 21 अगर आप सीधे लिख देते हो तो 21 क्या है, मीन्स ये सेंटीमीटर है या किलोग्राम है या किलोमीटर है, ये कुछ आपको पता नहीं है। सो मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ 132 132, वेरी गुड वेरी गुड। यस,
आपने हाँ लेट से जवाब दिए लेकिन अच्छे जवाब दिए, नो प्रॉब्लम। 132 132 वेरी गुड। हाँ 132 आपने क्या बताएं, सरकमफेरेंस आपने 132 बताएं। सो अब डायमीटर, हमारा टाइम आज का, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तब तक आप लोग डायमीटर का, अब नहीं मैं बता देता हूँ। सो 2 पाई के जगह पे क्या लिखेंगे, अ, 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 है सर। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट वेट कर जाइए, 1 मिनट वेट करिए, मैं ये क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ फिर आपका क्लास एंड हो जाएगा। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सो 7 3 जा 21 एंड 22 6 जा 132, so 132 is the right answer. एंड द सेकेंड इज व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंड आपको डायमीटर आपको फाइंड करने थे। सो यू नो डैट डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। सो 2 इंटू 21, that is equal to 42 centimeter. So the diameter will be equal to 42 centimeter. Yes, सर बट हाउ टू रिमूव डायमीटर, सो आप समझ गए होंगे डायमीटर को कैसे रिमूव करेंगे, अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सो आप ये एग्जांपल्स आप लोग देख लोगे आप अपने बुक का, एंड मैं देख लेता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 42 बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ यू कैन लीव द सेशन। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir. Good night. बाय।